आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है ये। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ नंबर अब आपको बता देता हूँ जो मेन आपको काम आएंगे। टाइप्स ऑफ नंबर, तो टाइप्स ऑफ नंबर, तो ये देखिए सबसे पहले होता है हमारा एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक होता है होल नंबर, 0 से आपका स्टार्ट होता है ये। इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस तरीके से मान लो 0 ले लो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, है ना। इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इंटीजर 1 2 3, ये 3 टाइप के हो गए। अच्छा, उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, उसमें जो भी नंबर आप जानते हो सब रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, मतलब एक तो वो खुद हो जाता है और एक 1 का टेबल। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं होंगे 2 के अलावा। 2 के बाद 3 5 7 11 13, है ना, 17 19 23 29, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे चलते रहेंगे। आपको वो नंबर सेलेक्ट करने होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। जिसके 3 फैक्टर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रियल नंबर वैसे तो बहुत बड़ा टर्म है। रियल नंबर के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, मान लो कि ये सर्कल है, ये रियल नंबर को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल नंबर के अंदर ही आप नेचुरल नंबर लिखोगे, आप होल नंबर लिखोगे, आप इंटीजर लिखोगे, आप जो भी नंबर जानते हो। आप प्राइम नंबर जानते हो तो वो भी इसी के अंदर, आप रैशनल नंबर जानते हो वो भी इसी में, आप इरेशनल नंबर जानते हो, इरेशनल नंबर, तो ये भी इसी में। तो आप जो भी जानते हो, एन ये रिप्रेजेंटेशन है। एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड इंटीजर, पी प्राइम नंबर, क्यू रैशनल नंबर, आई आर इरेशनल नंबर। आप जो भी नंबर आप जानते हो आप इस 9th क्लास तक, तो वो सभी रियल नंबर के ही बच्चे हैं या रियल नंबर के अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से काम हमारा आगे बढ़ेगा ना। अब हम ना चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चैप्टर की तरफ अगर हम देखो, सबसे पहले अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो पहला है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। होल नंबर में 0 आता है बट वो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट कि नो, एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखो, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है प्रॉपर नंबर, और रैशनल नंबर में तो बेटा फ्रैक्शन भी आ सकते हैं ना, विद डेसिमल वाले नंबर। देखो ज़रा, जैसे रैशनल में हम बात करें तो 0.5 भी एक रैशनल नंबर है, बट 0.5 नॉट अ इंटीजर, नॉट अ इंटीजर। इंटीजर आपका पूरा नंबर होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। ओ सॉरी, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ ये ठीक है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये जैसे कि ये देखो, -3 रैशनल, -2 रैशनल, -1 रैशनल, 0 1 2 3, जो भी नंबर है सब क्या है, सब रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, तो ये बेटा ट्रू हो जाएगा एग्जाम्पल ही। एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट का ही उल्टा है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। क्यों, कैसे थोड़ी ना, ये देख लो 0.5 का एग्जाम्पल ले लिया हमने, इट इज नॉट अ इंटीजर। क्लियर है? तो एग्जाम्पल 1 आपका हो गया यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है,
फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये देखो हमारे पास 1 है और इधर ये 2 है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो वैसे तो बहुत इजी तरीका है, उसमें कुछ नहीं है। आप 1 और 2 के बीच में जैसे 1.1, 1.2, 1.1, 1.3, 1.4 ऐसे बहुत सारे नंबर आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, आप ये ना इसको R मान लो, इसको S मान लो, ठीक है। जो भी दो नंबर के बीच में आपको फाइंड करना है, तो जैसे फर्स्ट निकाल रहे हो तो आप उसको बोल दो कि लेट अस सपोज आप A निकाल रहे हो तो R प्लस S बाई 2 कर दो। अब जो भी आएगा ना वो इनके बीच में ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 3/2। तो 3/2 जो है आपका 1 और 2 के बीच में ही होगा, ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद एक काम करो, जैसे आप B निकाल रहे हो ना, आप एक काम करो 1 प्लस A/2 कर दो, ठीक है। तो 1 प्लस A/2 बेटा 1 प्लस 3/2 अपॉन 2 ऐसे कर दो। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 अपॉन 2, तो 5/4। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ इसको अच्छे से। 1 एंड 2 के बीच में नंबर निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। ये हो गया हमारा R और ये हो गया S। तो पहला नंबर आ गया R प्लस S बाय 2, तो 1 प्लस 2/2 दैट इज़ 3/2, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2। अब देखो जैसे ये देखो 1 3/2 और ये 2। अब इन दोनों के बीच में एक निकाल लो, तो क्या करेंगे, इसको R मान लो, इसको S मान लो। तो अब इन दोनों के बीच में कैसे निकल जाएगा, लेट अस सपोज आप फिर से अब B निकाल रहे हो मान लो, तो क्या करोगे आप 3/2 प्लस 2 अपॉन 2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है ये वाला, है ना। आप बिल्कुल सेंटर का निकाल रहे हो। तो ऊपर में देखो सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके। एलसीएम आ गया 2। एलसीएम लेने का इजी तरीका मैंने आपको बताया है ना। एलसीएम लेने का इजी तरीका क्या है, ये देखो यहाँ पर 3/2 प्लस 2/1 करना है। तो आप क्या करो, इसको इजीली तरीका देखो, 2 इंटू 1 कर दो, 2 इंटू 1 2, जो भी नीचे में हो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख देंगे और बीच में जो साइन है वो लगा देंगे। तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/2। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऊपर में हमने लिख दिया 7/2 और नीचे में आ गया हमारा ये 2। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ये 7/2 है और इसके नीचे में हमारा क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/1 है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7/2 इंटू हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/4 आ गया। ये क्या आ गया हमारा 7/4। तो अब इन दोनों के बीच में एक और नंबर आ गया 1 3/2 और यहाँ आ गया 7/4, ये 2। होपफुली अब बाकी ना तुम खुद ही निकाल लेना, ठीक है। अब जैसे कि इन दोनों के बीच में और निकालना है, तो इसको R मान लेंगे और इसको S मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे R प्लस S/2 करके, तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जितने भी निकालने हैं, जैसे 5 निकालने तो आप 5 बारी कर लोगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ज़रा अब स्टार्ट करते एक्सरसाइज। बेटा पहली एक्सरसाइज आपकी बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 1.1। तो पहला पूछ रहा है कि इज़ 0 अ रैशनल नंबर। यस, देखो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। और जो रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर मैंने आपको जैसे पहले बताया, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और बस इसमें ना Q जो है, ये Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, P कैन बी 0 और नो। तो यहाँ पे देखो ज़रा, इसको मैच करो, क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा हुआ है। क्या Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ नॉट इक्वल टू 0 है।
तो क्या हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे? तो यस सर, इसको रैशनल नंबर बोला जाएगा। तो ये इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज इट ज़ीरो कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्लियर है? ओके। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में। तो जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन बताया था ना 1 और 2 के बीच में, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसमें करना है। 2 मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद ही करेंगे आप लोग। देखो 3 और 4, तो सबसे पहले इसके बीच में देखो ये r हो गया और ये s हो गया, तो ये मान लो a, तो a इक्वस टू r प्लस s बाय 2, तो 3 + 4/2 दैट इज़ 7/2। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक और मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले इसको लिख दो बीच में, है ना। मान लो अब मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ b, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि इसको और इसको बेटा आप एक को r एक को s मान लो, तो b कैसे निकल जाएगा? b निकल जाएगा 7/2 + 4/2। ठीक है, देखो ध्यान से। तो एक बार फिर से हम आते हैं कि इसको ऊपर वाले को सॉल्व कैसे करेंगे। जिस बच्चों को नहीं समझ में आए एक बार फिर से देखेंगे। 7/4 और 7/2 + 4/2 है। तो आपको अगर ध्यान हो तो ध्यान कैसे देखो, ऊपर इसको कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखो। 7/2 + 4/1 है, तो मैंने ये बोला था जो डिनोमिनेटर में उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 2 × 1 2। और उसके बाद जो न्यूमरेटर में क्या लिखना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 × 7 क्या हो जाएगा 7, बीच में प्लस का साइन है। 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, तो 8 और 7 15/2। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया 15/2। तो ऐसे ही, अच्छा तो हमारा ये यहाँ पे देखो न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया 15/2 आ गया। दिस इज़ 15/2/2। फिर ये इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मैंने बताया था। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15/4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15/4। अब दो वैल्यू तो मैंने निकाल दी, एक ये निकाल दी a b। अब तो उसके बाद तुम ना इसके अंदर बाकी के 4 और रैशनल नंबर है वो r और s लेके ही, है ना, कोई भी दो लो, उसको एक को r एक को s मानो, प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, देखो 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक है 3/5 और एक है आपके पास 4/5, है ना। ये छोटा वाला ये बड़े वाला नंबर है। तो सबसे पहले जब भी मान लो अगर उल्टा दे रखा हो तो फिर भी आपको स्टार्टिंग में छोटा वाला नंबर लिखना है और इधर आपको हायर नंबर लिखना है। कैसे पता चलेगा छोटा कौन है बड़ा कौन है? तो ज़रा देखो छोटी क्लास में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट इज़ 5। तो अब ज़रा देखो कैसे करेंगे, कितने नंबर निकालने हैं आपको, 5 निकालने हैं। आप क्या करो, दोनों नंबर को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जितने नंबर चाहिए उससे एक बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 18/30 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 24/30। देखो आप डिनोमिनेटर सेम है तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा 18 और 24 के बीच में क्या क्या होता है। 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, और सबके नीचे आप ऐसे 30 लगा दो। ठीक है, तो आपको देखो ये नंबर आ गए ना सारे के सारे, 5 नंबर आ गए रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 2 3 इस तरीके से 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं।
तो अगर मैं ये बोलूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो हाँ ये ठीक है। ये देखो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो फर्स्ट का आंसर हो गया ट्रू। सेकंड देख लो, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इंटीजर बेटा क्या होता है, इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर में नेगेटिव वाले भी नंबर होते हैं, तो क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। थर्ड देखो, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो एवरी रैशनल नंबर इज़ होल नंबर, ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि जो रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर ये होल नंबर नहीं होते। होल नंबर मतलब 1 0 1 2 3 प्रॉपर नंबर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी, ठीक है। तो यह यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।